अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि 5 महीने में नॉर्सेट का एग्ज़ाम निकल पाएगा या नहीं, मैं तो बिगनर हूँ, जीरो से तैयारी शुरू की जा सकती है नहीं, और स्टार्ट करें तो सिलेक्शन होगा या नहीं, या अभी भी आपको डाउट है कि कहाँ से नोट्स पढूं, कहाँ से मॉक टेस्ट करूं, क्या रिसोर्सेज मुझे यूज़ करने चाहिए, तो दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस साइड बबीता एंड टुडे आई एम गोना शेयर विद यू कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 रैंक के साथ में एग्ज़ाम निकाला। ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ राइट माइंडसेट एंड सेकंड इज स्ट्रेटेजी। पहले हम बात करेंगे राइट माइंडसेट के बारे में। हमेशा माइंडसेट ये रखना है, हाँ ये हो सकता है, अचीवेबल है और आई विल डू इट। मैं बोलूँगी कि जो स्टूडेंट 6 से 8 घंटे दिन में पढ़ लेता है ना, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि 6 से 8 घंटे तो मैं भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रहा है। कभी आपने सोचा है अबाउट प्रोडक्टिविटी कि जो 6 से 8 घंटे पुट ऑन कर रहे हो वो फ्रूटफुल है या नहीं है, उसमें आउटपुट कितना आ रहा है। क्या होता है, बहुत बार हम लोग जैसे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, फिर 2 मिनट के लिए फ़ोन चला लेते हैं कि 2 मिनट फ़ोन में देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है। एक वीडियो देखा या एक शॉट देखा, नेक्स्ट देखा, उसके बाद में हम उस लूप में फंस जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और 1 घंटे बाद जब हम देखेंगे, पढ़ाई करने के लिए वापस आएंगे, तो पता चलेगा 1 घंटा जा चुका है। फिर एक गिल्ट आता है मन में कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। बट तुम किताब के सामने बैठे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, और उस टाइम पे तुम ये सोचते हो कि यार कि मैं भी तो 1 घंटे से पढ़ ही रहा हूँ ना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट इन टू द बुक्स। आप किसी और वर्ल्ड में चले जाते हो। जब हम शॉर्ट्स या कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठे फोन को दूर रख के बैठे, नहीं देखना है फोन। टाइम देखना है, घड़ी से देख लो यार, फोन पास में रखना ही नहीं है। सेकेंड थिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। अलग होते हैं सब, सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। कभी ये नहीं सोचना कि उसको तो इतनी देर में इतना लर्न हो जाता है, मैं पीछे रह जाता हूँ, उसके टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे नहीं आते हैं। तुम्हें नहीं पता सामने वाला कितना हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहा है। तो सबकी जर्नी अलग होती है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। फाइन। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जब तुम प्रिपरेशन वाली जर्नी में होते हो, तो कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये इतना आसान नहीं है, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, पहले कुछ और बात थी। इन लोगों से प्लीज़ दूर रहो। ये लोग आपको डरा रहे हैं, इन्फीरियर फील करवा रहे हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती है। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको बूस्टअप करते हैं कि येस यू कैन डू इट, आसान है, हो जाएगा। ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करो। देखो, सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो करनी भी तुम्हें ही है। तो क्यों ना एक बार अच्छे से जोर लगाया जाए और इस साइकिल से बाहर निकल जाए। क्यों बार बार रिपीट होना है उसी एग्ज़ाम में। आगे भी लाइफ है, लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है। अब इस एक एग्ज़ाम के पीछे तो लाइफ खराब नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से फोकस्ड होके एक बार में इस एग्ज़ाम को क्यों ना हम निकाल दें और इस साइकिल से बाहर आ जाएं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटेजी। मैं बोलूँगी स्ट्रेटेजी समथिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नोबडी कैन मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर यू। सबकी कंडीशन अलग है। कुछ लोग जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। डोंट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम अदर पीपल। ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना है, बस सुनना है और उसको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटेजी अब 5 महीने बचे हैं, किस तरीके से हो सकती है। स्ट्रेटेजी में आपको मेनली क्या करना है, आप लिख लो।
एक मंथली प्लान बना लो कि इस मंथ में मैं इतने सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ मंथ जो है मेरा पूरा रिवीजन का रहेगा, फिफ्थ में मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। इस तरह से आपको अपना पूरा सिलेबस डिवाइड करना होगा 5 महीनों में। उसके बाद में आप वीकली गोल्स भी रख सकते हो कि एक मंथ में, एक वीक में मैं ये करूंगा, दूसरे में ये करूंगा, तीसरे में ये करूंगा। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाओ। उसके बाद में वीक में एक दिन जो है रिवीजन के लिए जरूर रखो, नहीं तो क्या होता है हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। इससे भी कोई सेंस नहीं बन रहा है पढ़ाई का। तो पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ रिवीजन भी करनी है। अब बात आती है रिसोर्सेज की। कुछ लोगों को रिसोर्सेज में लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन रहता है कि मॉसबी पढ़ना है, सॉन्डर्स से पढ़ना है, टारगेट हाई करनी है, कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो अपने रिसोर्सेज लिख लो एक जगह कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। रिसोर्सेज में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 2 किताबें हैं एडवांस बुक, मेनली मॉसबी एंड सॉन्डर्स। एक जो है बिगनर्स या प्रैक्टिस बुक्स कह लो, टारगेट हाई, PR यादव। एक बुक एडवांस से पकड़ लो, एक प्रैक्टिस के लिए पकड़ लो। और इन बुक्स को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो, तब सिलेक्शन होता है। जरूरी नहीं है 4 किताबें पढ़नी है, 4 किताबों से कुछ नहीं होने वाला पढ़ने से। वो पढ़ोगे और सारी की सारी भूल जाओगे। तो करना क्या है, जो वो 2 बुक्स हैं एडवांस वाली, उसमें से कोई एक बुक पकड़ लो और 5 बार पढ़ो। जो नीचे वाली 2 बुक्स हैं, जो बिगनर्स वाली प्रैक्टिस बुक्स हैं, PR यादव एंड टारगेट हाई, इसमें से एक बुक पकड़ लो और इसको 5 बार पढ़ो। तीसरी चीज, जो आपके कोचिंग नोट्स हैं या जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, उसे 5 बार पढ़ लो। मेरा 5 बार से मतलब है आप इसको 6-7 बार भी कर सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं हुआ है तो। और अगर आपको हो गया है लर्न तो आप 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप पढ़ो, तब जाके दिमाग में चीजें बैठती हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से पेज पे क्या है। एकदम से कोई पूछ ले, आपको पता होना चाहिए ये वाला उस पेज नंबर पे है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अगर आपको फिर भी स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आई कैन हेल्प यू आउट। जस्ट कमेंट डाउन कि आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, कुछ डेज हमारे मंथ में ऐसे होते हैं कि हम नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं मूड होता है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। अगर 5 से 6 दिन अगर आपके वेस्ट हो भी रहे हैं, कोई बात नहीं, खुद को गिल्ट में नहीं डालना है। गिल्ट में डाल के फिर पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाती है। उस साइकिल में घुसने से कोई फायदा नहीं है। 1-2 दिन नहीं पढ़ाई हो रही है, स्किप इट, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरुआत करो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो सेम कंडीशन से गुजर रहे हैं, और कमेंट कीजिए आई विल बी सेलेक्टेड इन नॉट सिट। ओके, बिकॉज जब आप लिखते हो तो मैनिफेस्ट करते हो और चीज़ें होती हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।